पाकिस्तान की एक हाई सिक्योरिटी जेल के अंदर एक कैदी अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। उसकी हालत बेहद खराब थी। शरीर कमजोर, आंखों में दर्द, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। जेल के गार्ड उसे बस एक आम कैदी समझ रहे थे, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। वो कोई साधारण कैदी नहीं था। वो भारत का एक खतरनाक जासूस था। एक ऐसा आदमी जिसने अपनी पहचान, अपना धर्म, अपना देश सब कुछ छोड़ दिया और दुश्मन देश की सेना में घुसकर सालों तक भारत के लिए काम किया। उसका असली नाम था रविंद्र कौशिक, लेकिन पाकिस्तान में उसे लोग एक अलग नाम से जानते थे, नबी अहमद शाकिर। राजस्थान के श्री गंगानगर में जन्मा रविंद्र कौशिक एक साधारण परिवार से था। बचपन से ही वो तेज दिमाग का था और उसे नाटक और अभिनय का बहुत शौक था। कॉलेज के दिनों में उसने कई स्टेज परफॉर्मेंसें दी, जिनमें वो अलग अलग किरदारों को इतनी सहजता से निभाता था कि लोग हैरान रह जाते थे। शायद यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी और यही वजह बनी कि एक दिन उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। उसकी एक परफॉर्मेंस को कुछ खास लोगों ने देखा। ये लोग आम दर्शक नहीं थे, बल्कि भारत की खुफिया एजेंसी के अधिकारी थे। उन्होंने रविंद्र में कुछ अलग देखा, एक ऐसा इंसान जो अपनी पहचान बदल सकता था, जो किसी भी किरदार में खुद को ढाल सकता था और जो अपने देश के लिए कुछ बड़ा कर सकता था। कुछ समय बाद रविंद्र को एक ऐसा प्रस्ताव मिला जिसने उसकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। उससे कहा गया कि उसे देश के लिए काम करना होगा, लेकिन बिना किसी पहचान, बिना किसी नाम और बिना किसी सम्मान के। रविंद्र ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। इसके बाद उसकी ट्रेनिंग शुरू हुई, जो आसान नहीं थी। उसे उर्दू भाषा सिखाई गई, इस्लाम धर्म की पूरी जानकारी दी गई, पाकिस्तान की संस्कृति, वहाँ के कानून, वहाँ के तौर तरीके, हर छोटी बड़ी चीज़ उसे सिखाई गई। यहाँ तक कि उसकी पहचान पूरी तरह से असली लगे, इसके लिए उसे शारीरिक रूप से भी बदलाव से गुजरना पड़ा। अब वो सिर्फ नाम से नहीं, बल्कि हर तरीके से एक नया इंसान बन चुका था। उसका नया नाम रखा गया नबी अहमद शाकिर। अब वो भारत का रविंद्र कौशिक नहीं था, बल्कि पाकिस्तान का एक आम नागरिक बन चुका था। कुछ समय बाद उसने पाकिस्तान की ज़मीन पर कदम रखा। ये सिर्फ एक देश में प्रवेश नहीं था, ये एक ऐसी दुनिया में कदम रखना था जहां हर पल खतरा था, हर पल मौत का साया था। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने कराची यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, कानून की पढ़ाई शुरू की और धीरे धीरे वहाँ की समाज में अपनी जगह बनानी शुरू कर दी। समय के साथ उसने न सिर्फ खुद को वहाँ स्थापित किया, बल्कि वो इतना घुल मिल गया कि किसी को उस पर शक तक नहीं हुआ। फिर आया वो मोड़ जिसने उसकी कहानी को इतिहास बना दिया। उसने पाकिस्तान आर्मी में भर्ती होने का फैसला किया। ये कदम जितना खतरनाक था, उतना ही असंभव भी, लेकिन उसने ये भी कर दिखाया। वो पाकिस्तान सेना में शामिल हो गया और अपनी काबिलियत के दम पर धीरे धीरे ऊंचे पद तक पहुंच गया। अब वो दुश्मन देश की सेना के अंदर था, वहां जहां से हर बड़ी रणनीति बनती थी, जहां से हर फैसला लिया जाता था। उसे उन फाइलों तक पहुंच मिलने लगी जिनके बारे में सोचना भी किसी बाहरी व्यक्ति के लिए नामुमकिन था। उसने वहां से जो भी जानकारी जुटाई, उसे भारत तक पहुंचाना शुरू कर दिया। वो जानकारी इतनी महत्वपूर्ण थी कि कई बार भारत को बड़े खतरों से बचने में मदद मिली। उसकी बहादुरी और कामयाबी के कारण उसे एक खास नाम दिया गया, ब्लैक टाइगर। वो अब सिर्फ एक जासूस नहीं था, वो भारत की सबसे बड़ी ताकतों में से एक बन चुका था। लेकिन हर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है, और यहाँ भी ऐसा ही हुआ। एक समय ऐसा आया जब उससे संपर्क बनाए रखने के लिए एक और व्यक्ति को भेजा गया, लेकिन वो व्यक्ति पकड़ा गया। उसके साथ जो हुआ वो किसी भी इंसान को तोड़ सकता था। उसे बुरी तरह से प्रताड़ित किया गया और आखिरकार उसने वो राज खोल दिया जिसे सालों से छुपा कर रखा गया था। उसने बता दिया कि नबी अहमद शाकिर असल में कौन है। ये खबर मिलते ही सब कुछ बदल गया। रविंद्र कौशिक को गिरफ्तार कर लिया गया, उस पर जासूसी का आरोप लगा, उसके खिलाफ केस चला और उसे सज़ा सुनाई गई। पहले उसे मौत की सज़ा दी गई, जिसे बाद में उम्र कैद में बदल दिया गया। अब वो वही आदमी था जो कभी दुश्मन देश की सेना के अंदर बैठकर फैसले लेता था और अब उसी देश की जेल में एक कैदी बनकर रह गया। जेल की जिंदगी उसके लिए किसी नरक से कम नहीं थी। उसे अलग अलग जेलों में रखा गया, उसके साथ कठोर व्यवहार किया गया, उसे शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से तोड़ा गया।
लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसने अपने देश के खिलाफ कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। वो अंत तक अपने मिशन और अपने देश के प्रति वफादार रहा। समय बीतता गया, साल गुजरते गए, लेकिन उसकी जिंदगी वहीं ठहर गई। सबसे ज्यादा दर्दनाक बात यह थी कि जिस देश के लिए उसने सब कुछ कुर्बान कर दिया, वही देश उसे खुले तौर पर अपना नहीं सका। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और कूटनीति के कारण उसे आधिकारिक रूप से स्वीकार नहीं किया गया। उसकी फैमिली सालों तक उसका इंतजार करती रही, लेकिन उन्हें न तो कोई खास मदद मिली और न ही वो सम्मान जो मिलना चाहिए था। जेल में रहते हुए उसने अपने परिवार को कई खत लिखे। उन खतों में उसका दर्द साफ झलकता था। उसने लिखा कि क्या देश के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी देने का यही अंजाम होता है। उसने ये भी कहा कि अगर वो किसी और देश का नागरिक होता तो शायद उसे बचाने की कोशिश की जाती। उसके शब्द उसके टूटते हुए दिल की आवाज थे, लेकिन फिर भी उसके अंदर अपने देश के लिए सम्मान कम नहीं हुआ। आखिरकार 2001 में उसी जेल के अंदर उसकी मौत हो गई। उसकी मौत भी उतनी ही खामोश थी जितनी उसकी जिंदगी का मिशन। कोई शोर नहीं, कोई खबर नहीं, बस एक कहानी जो धीरे धीरे समय के साथ धुंधली होती चली गई। लेकिन सच्चाई ये है कि उसका योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। उसने जो किया वो किसी आम इंसान के बस की बात नहीं थी। उसने अपनी पूरी जिंदगी एक ऐसे मिशन को दे दी जिसके बारे में दुनिया को शायद ही कभी पूरी सच्चाई पता चल पाए। आज जब हम इस कहानी को सुनते हैं तो ये सिर्फ एक जासूस की कहानी नहीं लगती। ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने अपने देश के लिए सब कुछ खो दिया, लेकिन कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। ऐसे लोग इतिहास की किताबों में नहीं मिलते, लेकिन उनकी वजह से ही इतिहास बनता है।